आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं गाइस। पहले हम देखेंगे कि आप लोग कैसे हैं, कौन हैं आप लोग, ठीक है ना। कौन कौन है यहाँ पर जिनके पार्टनर उनसे दूर रहते हैं या किसी भी रीज़न से आप दोनों ही लोग एक दूसरे से दूर हैं और आपको ज़िंदगी में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। अपने पार्टनर को बहुत याद करते हैं पर फिर भी इतनी जल्दी मिलना तो हो नहीं सकता, तो किसी तरह से बस ज़िंदगी कट रही है। किस तरह के लोग हैं आप बहुत खुश मिजाज लोग हैं। आप ज़िंदगी को तरोताज़ा तरीके से जीना पसंद करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में इस टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के चहेते हमेशा बने रहें। आपके पार्टनर कभी आपसे दूर ना जाएं, ऐसे हैं आप, है ना। आप एक खुश मिजाज इंसान होने के साथ साथ ज़िंदगी में टाइम टू टाइम नई चीज़ों का होना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें आती रहें। आप लोग हो सकते हैं किसी बड़ी कंपनी में कार्यरत, किसी बड़ी पोजीशन पर आप हो सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, एक लीडरशिप वाली जॉब करते होंगे, लीडर होंगे किसी जगह पर, किसी कंपनी पर। और अगर वो भी नहीं करते हैं, अगर घर पर भी रहते हैं, तो आप का जो दिमाग है वो बहुत तेज़ भागता होगा और स्पष्ट रूप से चीज़ों को बोलने वाले इंसान आप होंगे। सच्चाई के साथ में चलने वाले भी आप हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर और लोग भी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं, है ना। ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में करना तो नया नया पसंद करते हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। चीज़ों में फंस जाते हैं। हालांकि चीज़ सही भी होती है तो भी आप लोग सोचते होंगे कि इस चीज़ में भी कोई परेशानी ना हो जाए आगे जाके, तो उसके लिए भी आप टेंशन ले लेते होंगे। बेसिकली चीज़ों पर रिसर्च करना आपको ज़्यादा पसंद होगा, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालना और सटीक तरीके से किसी चीज़ को लेकर चलना, ये आपको ज़्यादा पसंद होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज भी आते होंगे। आपको जल्दी से कोई इंसान पसंद नहीं आता होगा और जो इंसान एक बार पसंद आ जाता होगा उसको आप छोड़ना कभी भी नहीं चाहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। एक कार्ड हम और लेंगे। यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसी भी पर्सनैलिटी के होंगे जिनकी लाइफ में हर एक चीज़ तौर तरीके से होती है, कंफर्ट के साथ होती है। आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो सकते हैं या फिर आप एक बहुत अच्छी जॉब पर कार्यरत है जो एक पावर और पोजीशन वाली जॉब है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पाई होंगी, आपने खुद की मेहनत से भी पाई है। कुछ लोगों पर यहाँ पर मदर एंड फादर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है जिनको सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स की साइड से भी मिली है। पैसों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास में। कंफर्ट की लाइफ भी आप लोग जी रहे होंगे। तो आप इस तरह के यहाँ पर लोग हैं। अब ये रीडिंग जो है गाइज, ये है टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। दूर रहकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कितना आपको याद करते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। रीडिंग सुनने के बाद में लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से आप करिए और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर से कहिए। मेरे ऑनलाइन सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी सवालों के जवाब सामने से ही मिल जाते हैं। आपकी एनर्जीज कनेक्ट रहती हैं जिससे कि ईज़िली चीज़ें आपके बारे में पता चल पाती हैं। जैसे कि ये रीडिंग अभी टाइमलेस है, जब भी जिसको दिखेगी उसको रेजोनेट करेगी गाइस, ठीक है। तो ये वाले कार्ड्स हम हटा देते हैं और अब हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है आपसे दूर रहकर वो कितना आपके बारे में सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं आपके बारे में, चीज़ों को किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, कब मिलना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें जो भी यहाँ कार्ड्स में देखने में आएगा मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी गाइस, है ना। आज मैं इसी डेक से रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट्स वाई कि मैं इन कार्ड्स को ही उठा कर रख रही हूँ। बीच में हम दूसरे कार्ड आज यूज़ नहीं करेंगे। ज़रूरी हुआ तो हम एंजल रीडिंग ज़रूर से करेंगे बीच में या फिर इसके एंड में, ठीक है ना। तो ए से लेकर जेड तक जिनके भी पार्टनर के नाम आते हैं उन सभी की ये रीडिंग है। मान लो आपके पार्टनर का नाम आर से आ रहा है तो आर वालों की रीडिंग है, एन से आ रहा है तो उनकी भी रीडिंग है। ऐसी ए से लेकर जेड तक सभी नाम वालों के लिए ये रीडिंग मैं करने के लिए जा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए। आइए देखते हैं दूर रहकर भी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना आपको याद करते हैं गाइस। आइज़ क्लोज कीजिए और यूनिवर्स से अपनी बातों का, सवालों का जवाब मांगिए।
देखो, आपके जो पार्टनर है, पहली बात तो ना वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने दिल को सँभाला है। हालाँकि आपके बिना ये इंसान बहुत तड़प रहा है, बहुत रो रहा है, ठीक है ना? इसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, आपके पार्टनर आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दिल में बहुत सारी चीज़ों के घाव भी लगे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि उन घावों को जल्दी से मिटा दिया जाए। हर रोज़ सुबह शाम आपकी याद इनको सताती है, आपके साथ किए हुए वादे इनको याद आते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में हर वो लम्हा, हर वो खुशी गुजारना चाहते हैं जिनको वो अकेले जिन खुशियों में शामिल होते हैं। सपोज़ दैट उनके घर में, परिवार में, दोस्तों में, या कहीं पर वो शादी ब्याह में कहीं पर भी जाते होंगे, वहाँ पर सिर्फ आपकी कमी महसूस होती है। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये जो खुशी का टाइम आ रहा है ना, वो आपके साथ बीते। आपके पार्टनर, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी प्रमोशन मिली हो या उनके कार्य में उनकी सफलता मिली हो, है ना? तो वो उस खुशी को आपके साथ में शामिल करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज़ ऑफ़ कि आप उनसे दूर हैं तो उनको आपकी बड़ी याद सताती है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर रह के बड़ा ही खुश है, बड़ा मस्ती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे कपल्स आप ऐसे ज़रूर से होंगे जो अपने पार्टनर को बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन डिस्टेंस होने की वजह से दोनों के बीच में एक दूसरे को कई सारी बातें सुनाई भी जाती होंगी कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझसे बात नहीं करते, मुझे याद नहीं करते, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर देखने में ज़रूर से आ रही हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा रीडिंग को अच्छे से पहले देख ले, फिर ही अपने पार्टनर के ऊपर आप किसी भी तरह का ब्लेम लगाइए या उसको आप कुछ बोलें, ठीक है ना? ये इंसान अकेला है, बहुत अकेला आपकी वजह, आपके साथ में ये इस टाइम को स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि ये अकेला नहीं रहना चाहता है। इसको लगता है कि मेरा पार्टनर जब साथ में है तो मैं क्यों अकेला रहूं, ठीक है? इस इंसान को कभी कभी ये डर भी लगता है कि उसके साथ किसी तरह से कोई धोखा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा है ना? देखो, जैसे आपको उनके लिए इनसिक्योरिटीज़ हैं, सेम ही आपके पार्टनर को भी आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं, है ना? उनको भी लगता है कि किसी तरह से कोई बात उनसे आप ना छुपाएं, आप भी अपने मन की बात उनको एक्सप्रेस करें। ये इंसान आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को बड़े अच्छे से याद करता है, ठीक है ना? अक्सर आपका रास्ता देखा करता है। अगर आप दोनों लोगों में डिस्टेंस है, पर जो रास्ता है ना आने जाने का, वो अगर एक साथ पड़ता है, सपोज़ दैट आपके पार्टनर का घर उधर ही है और उधर से ही वो रोड गुजरता है जिधर से आपको जाना होता है, इसकी नज़र हमेशा वहाँ पर बनी रहती है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपने पार्टनर पर आप ध्यान दें। सपनों में ये इंसान खोया रहता है, कहीं ना कहीं इसको ये तो ज़रूर से है कि चीज़ें शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है रिश्ते में, ठीक है ना? डिस्टेंस की वजह से ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आती है। हालांकि इंसान प्यार तो बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये वाली चीज़ ज़रूर से मन में घूमती है कि कहीं कोई कमी तो इनकी साइड से आपके लिए नहीं रह गई प्यार में, जिस कारण से अभी दिक्कत परेशानी आ रही है। पर गाइस, ये इंसान ना सच में आपसे प्यार करता है और आपके साथ में ज़िंदगी को जीना चाहता है बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो उसकी भावनाओं को समझे, है ना? वो चाहता है कि उसको ज़िंदगी में कोई भी सफलता मिले, उसका श्रेय वो आपको दे, क्योंकि कई चीज़ों में हो सकता है आपने उनका रास्ता क्लियर कराओ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर को हर समय ये दर्द सताता रहता है कि कहीं रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसके कारण से भाई रिश्ता हमारा ख़राब हो जाए, टूट जाए, है ना? यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी भी ज़रूर से हैं जिनके रिश्ते में बड़ी खटासें इस समय चल रही हैं और आप लोग अपने पार्टनर से चीज़ें ख़राब करने में लगे हुए हो। तो चीज़ें ख़राब यहाँ पर नहीं करनी है। देखो, अगर कभी किसी से सोच नहीं मिलती हैं तो आप रास्ते अलग कर लें, है ना? या आपको लगे कि अगर आपने अपनी आँखों से देखा कि सामने वाला गलत है, नहीं मान रहा आपकी बात को, तो डेफ़िनेटली आपको उसको छोड़कर कहीं और मूव कर जाना चाहिए, है ना? लेकिन बिना चीज़ें देखे हुए किसी पर शक करना, वो चीज़ गलत है, ठीक है ना? रिश्ते में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर दूर भले ही आपसे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में भी डर सताता रहता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ लोगों की ख़राब होने वाली भी हैं, लेकिन अगर आपने चाहा ना तो वो चीज़ें दोबारा से सही हो सकती है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का ना ब्रेकअप भी
हो गया हो, पर ये ब्रेकअप भी हुआ आपकी वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे पहलू ज़रूर थे आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर थी जिन पर आपने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों को इग्नोर करा है, जिस कारण से आपकी ज़िंदगी में ये परेशानी आई है। अब ये रिश्ता आप चाहेंगे तो दोबारा से जुड़ भी सकता है, आप चाहेंगे ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो सेम जो ये एनर्जी निकल के आ रही है, ये आपके और आपके पार्टनर दोनों की थॉट भी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है ना, ये देखो कि रिश्ता है ना ऐसा चूर चूर हुआ है, या तो आप लोगों का आपने ध्यान नहीं दिया, बेस मजबूत नहीं करा। देखो कोई भी चीज़ कब गिरती है, जब उसका बेस ख़राब होता है, बेस सही से नहीं बनाया होता। कहीं ना कहीं रिश्ते में ना ट्रस्ट नहीं है ना, इश्यूज़ होते होंगे। लॉन्ग रिलेशनशिप में सभी को इश्यूज़ आते हैं ना, मैक्सिमम ऐसा होता है, इंसान ना परेशान हो जाता है और क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को फिर ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप लोग एक दूसरे पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से चीज़ें ख़राब हो रही है। आपके पार्टनर की साइड की एनर्जीज़ में भी ये चीज़ देखने में आ रही है। जब ट्रस्ट ही नहीं करोगे किसी चीज़ पर तो काहे का रिश्ता, है ना, क्यों हो उस रिश्ते में अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो। ये चीज़ मान्य है कि आप लोग अगर दूर रहते हैं तो देखो याद आती है, सब कुछ है, अकेलापन सताता है ना, इमोशंस हमारे डिसबैलेंस रहते हैं, हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है लॉन्ग रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, है ना। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर पे शक करते हैं, हर बात में उसको सुनाते रहते हैं, उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानते। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, लेकिन उस गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। कभी जैसे पार्टनर से लड़ाई होती है, थोड़ी देर की लड़ाई हुई और फिर मना लिया, वो होता है प्यार। प्यार वो नहीं होता कि 10-10 दिन आप बात नहीं कर रहे हो और फिर आप हक भी जता रहे हो सामने वाले को और परेशान भी करे जा रहे हो और फिर ये भी बोल रहे हो कि आपके साथ रहे, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस चीज़ का दुख ज़रूर है। अगर ब्रेकअप हो गया है ना आपका, तो उसको दुख बहुत है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं है। उसको भी अपनी गलती समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो उनकी साइड से भी रही, कहीं ना कहीं चीज़ें इग्नोर करी गई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद से भी ख़राब किया गया, जिस कारण से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो ये इंसान इस चीज़ के दुख में भी है, बड़ा असहाय अपने को महसूस करता है। हालाँकि आपके जो पार्टनर है ना इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ करा नहीं, वो उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा भी है, रिश्ते को निभाने की बड़ी कोशिश करी है। देखो जब वो आ सकते होंगे तो आपको मिलने भी ज़रूर से आए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके लिए करी तो होंगी जितने उनकी बस में थी चीज़ें, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है। आपके पार्टनर उन परेशानियों को लांघ कर जब आपके पास आए तो उनको कठिनाई हुई है, हो सकता है उस टाइम पीरियड में उन्हें दिक्कत भी आई है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें झेली हैं। अब वो चीज़ें अगर उन्होंने झेली हैं तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए करा ना उन्होंने, आप भी तो उनके लिए कोई स्टेप लेंगे ना, आपका भी हक बनता है। आपके पार्टनर किसी परेशानी में फंसना नहीं चाहते। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ना कमिटमेंट इशू भी होगा कि शादी के लिए अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, मेरे को वो सही से बता नहीं रहा है या बता नहीं रही है कुछ चीज़। यहाँ पर उसके भी मन की सोचो, है ना, उसके आगे भी बाउंड्रीज़ हैं, वो भी उन बाउंड्रीज से आगे निकल कर आपको सुख देना चाहते हैं, चीज़ें बोलना चाहते हैं, पर आपको चीज़ें जब आप उनका साथ दोगे तभी होगा ना चीज़ें। आप ही साथ नहीं दोगे तो वो क्यों मतलब हर टाइम एक ही चीज़ सोचेंगे या क्यों स्टेप लेंगे वो आपके लिए। देखो आपके जो पार्टनर बड़े क्लियर माइंडेड हैं, क्लियर माइंड मतलब उन्हें चीज़ों के बारे में सब कुछ पता रहता है। अगर आप कहीं पर भी अपने रिश्ते में कुछ चीज़ अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं इसको ना बताऊं और चीज़ें सारी सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, आपके पार्टनर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत इंटेलिजेंट है। इनको आप चीज़ें नहीं भी बताओगे तो भी आपकी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, ठीक है ना। ये इंसान आपके लिए है बहुत अच्छा और आपको याद भी बहुत करता है, लेकिन आपको उसके साथ चीज़ें सही से करके चलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं रिश्ते में किसी वजह से खटास तो ज़रूर से आई है, इस खटास को दूर करिए, क्योंकि क्लियरिटी लेना देखो सबका हक होता है। जब तक क्लियरिटी नहीं लोगे, पार्टनर से चीज़ें नहीं पूछोगे, जब तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें परेशानी ज़रूर से आएगी। जो चीज़ें सही हो भी गई थी ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सही चीज़ें सही करने की कोशिश तो करी गई है, ठीक है ना। अगर कोशिश करी गई है तो चीज़ें सही काफ़ी हद तक हो भी जाएंगी। लेकिन अभी क्या है कि चीज़ों को हैंडल भी करना है। चीज़ें एक बार सही हो गई तो ये नहीं कि आप पीछे की बातों पर बार बार बोलेंगे, है ना, उनको बातों को उखाड़ोगे और फिर आप सोचोगे कि वो अच्छे से रहे, तो ऐसा नहीं होगा।
है ना। हालांकि देखो कई कार्ड्स ना यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जो रिपीटिंग है ना। आपके पार्टनर आपका इंतज़ार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, रोमांटिक भी हैं ये आपके प्रति, है ना। आपके साथ में आगे इंजॉय करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए आगे के लिए सोच रहे हैं, अपने घर परिवार में आपके लिए बात करना चाहते हैं। तो आप भी तो उसके लिए कुछ करो ना। आपके पार्टनर इस टाइम पर सच में आपको लेकर ना बहुत सीरियस है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, उसको प्यार नहीं है। हाँ, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सही तरीके से, ये चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर से है, ठीक है गाइस। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर देखो आपको याद भी कर रहे हैं, कई सारे स्टेप आपके लिए लेना चाहते हैं। तो गाइस उन चीज़ों को समझो, वो आपके साथ में पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और जो इंसान जब किसी के साथ में पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता है, जीना चाहता है, तो वो क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा, वो आपसे भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। अगर आप लड़की हो तो वो क्या सोचेगा कि आप से अगर उसकी शादी हो जाती है तो आप उसके घर वालों को संभाले, उसको भी संभाले, घर भी देखें, आप अपने बारे में भी सोचें, आप अपना करियर भी देखें। वो आपसे ये चाहेगा, है ना, रेस्पेक्ट चाहेगा, रिश्ते में प्यार चाहेगा। और सेम अगर आप लड़के हैं तो लड़की भी आप में ये चीज़ देखेगी ना, वो चाहेगी कि आप उसको प्यार करें, आप उसकी भावनाओं को समझो, आप अंडरस्टैंड करो, आप चीज़ों की क्लियरिटी के साथ ही आगे बढ़ें। उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दे, वो भी ऐसा चाहेंगे, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ऐसा कोई भी यहाँ पर मत सोचना जिनके भी पार्टनर दूर रहते हैं या लॉन्ग रिलेशनशिप में है, डिस्टेंस है बीच में, कि वो प्यार नहीं करता या करती है और वो मेरे पर ध्यान है। सब ध्यान है, बस ज़रूरत है कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग बनाने की और चीज़ों को समझने की। सो गाइज़ ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आज काफ़ी दिनों में मैंने ये रीडिंग करी है। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, यूट्यूब पर लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से बोले, क्योंकि आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स की साइड से ही आते हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ठीक है ना। और आप चाहें तो यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स मेरी 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू हमसे, और अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं अपना टाइम स्लॉट बुक करने के बाद में। बहुत ऐसा कोई टफ़ वो नहीं है मेरे यहाँ पर कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ हमारी डिमांड हो या ऐसा कुछ हो। हमारा है कि आपको रास्ता मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में सुख रहे, है ना। आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाए और भोले बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ में सदैव बनी रहे। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे लाइव सेशन में और एक नई रीडिंग के साथ में। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय गुरुदेव।